मित्र, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस पाप के कारण प्राणी को गर्भ में प्रवेश करना पड़ता है और उसे गर्भ में कष्ट क्यों भोगना पड़ता है। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि किसी की पत्नी की गर्भावस्था के दौरान मृत्यु क्यों हो जाती है और पिता के जीवित रहते हुए पुत्र की मृत्यु क्यों हो जाती है, जिसे गर्भवती बताया गया है। नमस्कार दोस्तों, अजीब लेकिन वास्तविक 1 बजे के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए साइड में दिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गर्भा गीता के पहले अध्याय में बताया गया है कि एक दिन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, अब मुझे झिपा का कहना है कि प्राणी अपने किसी गुण या दोष के कारण गर्भ में प्रवेश करता है और जन्म से पहले ही कष्ट भोगता है और जन्म के समय असहनीय दर्द भी सहना पड़ता है। उसके बाद भी उन विभिन्न रोगों से पीड़ित होकर बुढ़ापे में उन्हें अनेक रोगों ने घेर लिया और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। हे प्रभु, कृपया मुझे इसका कारण बताओ, जिससे मनुष्य जन्म व मृत्यु के दुख से बच नहीं सकता। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे धनुर्धर, जन्म और मृत्यु का बंधन ही सभी प्राणियों का भाग्य है। अर्थात जिस प्राणी ने इस मृत्यु में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और यह संसार में सदैव घूमता रहता है। एक ऐसा प्राणी जो संसार की नाशवान वस्तुओं से भी प्रेम करता है, यानी वह जानवर जो नश्वर चीजों से प्यार करता है और आशा करते हैं कि पशुओं के पुनर्वास के लिए धन मिलेगा, लेकिन भगवान को भक्ति से विमुख है। इसी कारण अनेक देशों में बार्बरी का जन्म होता है और जीवन और मृत्यु का दुख भोगते हैं कृष्ण के मुख से। यह सुनकर अर्जुन ने उनसे पुनः पूछा, हे माधव, संसार के मोह से छुटकारा पाना संभव नहीं है, क्योंकि मन 5 विकारों के वश में है। 5 विकार हैं काम, क्रोध, लोभ और अहंकार। ये 5 चीजें 5 मोटे हाथियों की तरह ये 5 बीघे माया मन को पकड़ लेती हैं। इनमें से अहंकार सबसे शक्तिशाली है और यह जानवर उसे नरक में ले जाता है। अर्थात मनुष्य को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मन भक्ति के मार्ग पर लग सके। तब श्री कृष्ण ने कहा, जिस प्रकार पांडुपुत्र मतवाले हाथी को वश में करने के लिए महाभट्ट के अंकुश का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार भक्ति के माध्यम से मन को वश में करने के लिए गीत के अंकुश की आवश्यकता होती है और गायन के अभ्यास से यदि अभिमान संभव हो तो जीवन बन जाता है नरक। कृष्ण के उत्तर से संतुष्ट होकर अर्जुन ने फिर उनसे पूछा, हे जनार्दन, कुछ लोग आपकी पूजा करने के लिए वन में जाते हैं, कुछ लोग सांसारिक मोह माया को छोड़कर अलग अलग जगहों पर भटकते रहते हैं। यह कैसे संभव है कि आपकी भक्ति कैसे प्राप्त हो? अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने कहा, हे कामतेयो, जो प्राणी मेरी तलाश में वन वन भटकते हैं वे सन्यासी या बैरागी कहलाते हैं। वे मुझे पाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी वे मेरे दर्शन प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें भक्ति या प्रेम जैसी कोई चीज नहीं है। वे घमंड में डूबे हुए हैं। अहंकार सदैव मेरी भक्ति में बाधक है। जो लोग सच्चे हृदय से मेरी पूजा करते हैं, अर्थात जो काम, क्रोध, लोभ और अहंकार से ऊपर उठ जाते हैं, मैं उन्हें दर्शन देता हूं। तब अर्जुन ने कृष्ण से पुनः पूछा, हे प्राणनाथ, जो मनुष्य इन 5 विकारों से घिरा होता है वह अपने पारिवारिक जीवन को नष्ट कर देता है। इसलिए हे माधव, मुझे बताओ कि वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी की पत्नी की अकाल मृत्यु हो जाती है। और इतना ही नहीं, यह भी बताओ कि पिता के जीवित रहते हुए पुत्र की मृत्यु क्यों हो जाती है और किस पाप के कारण मनुष्य नपुंसक पैदा होता है। अर्जुन के मुख से श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी से कर्ज लेता है और उसे नहीं चुकाता तो वह इस पाप के कारण अपनी पत्नी को खो देता है। ठीक उस प्रकार का जो कभी किसी की जमा पूंजी नहीं लौटाता, जिसका बेटा मर जाता है, वह समय पर मदद करने का वादा करके भी किसी व्यक्ति की मदद नहीं करता, वह नपुंसक हो जाता है। ये सब बड़े और भयानक पाप हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ऐसे दिव्य वचन सुनने के बाद भी अर्जुन के मन में प्रश्न किसी भी प्रकार कम नहीं हुए।
और उन्होंने फिर से श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछा, हे दयालु, किस पाप के कारण मनुष्य हमेशा बीमार रहता है? 1 बजे किसी पाप के कारण बोझ ढोने वाला गधा पैदा होता है। दूसरे शब्दों में, जानवर कुछ पापों के कारण गधे के रूप में पैदा होते हैं और मनुष्य कुछ बुरे कार्यों के लिए घृणित जानवरों के रूप में पैदा होते हैं। इस समय श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जो मनुष्य अपनी कन्या को बेचता है वह सदैव अन्न के घर में रहने वाला रोगी ही रहता है, और जो विकार के कारण शराब पीता है वह गधे के रूप में जन्म लेता है। जो झूठी गवाही देता है वह पत्नी के रूप में जन्म लेता है। जो भोजन बनाता है वह पहले स्वयं खाता है, और यदि बिल्ली या सुअर से प्राप्त किया है तो उसे भगवान को दान कर देता है। इस बीच जैसे जैसे श्री कृष्ण अर्जुन के सवालों का जवाब दे रहे थे, अर्जुन के मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे, और उस प्रश्न के कारण अर्जुन ने पुनः कृष्ण से कहा, इस संसार में आपने जिन जिन प्राणियों को धन दिया है उन्होंने उसे पूरा भी किया है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, जो अच्छे आचरण से दूसरों को सोना देता है उसे अच्छे वाहन और धन की प्राप्ति होती है, एक अच्छे आदमी को मिलता है। अर्जुन ने फिर पूछा, हे दयानिधि, इस संसार में आपने कुछ लोगों को अच्छा और कुछ को बदसूरत बनाया है। ऐसा क्यों है कि आपने कुछ को धन्यवाद दिया और दूसरों को मार डाला? श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जिन लोगों ने भोजन दिया है वे सभी रूप में सुंदर हैं, और जिसने ज्ञान दिया है वह विद्वान है। फिर भी मनुष्य का रूप नहीं बल्कि गुण महान है। जो संतों की सेवा करता है वह महान हो जाता है, धनवान है और पुत्र उत्पन्न करता है। इस बीच श्री कृष्ण के मुख से सारे उत्तर सुनकर अर्जुन कुछ देर के लिए चुप हो गए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, क्या आपके सभी प्रश्न समाप्त हो गए हैं या आपके कुछ और प्रश्न हैं? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मेरे मन में अभी भी कई सवाल हैं जो मैं आपसे जानना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने कहा, तो बताओ, तुम और क्या जानना चाहते हो? अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, कृपया मुझे बताएं कि लोग धन और सांसारिक सुखों से इतने मोहित क्यों हैं? अब श्री कृष्ण ने कहा, हे, यदि कोई प्राणी मेरी कृपा से वंचित है फिर वह हर पल धन प्राप्त करना शुरू कर देता है। इन विनाशों का कारण एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है। जीव इन सब से दूर रहता है। जो व्यक्ति सांसारिक मोह माया त्याग कर पवित्र स्थानों की यात्रा करता है और स्वयं को मेरी भक्ति में समर्पित कर देता है, वह नृत्य नहीं करता। भगवान की यह बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने श्री कृष्ण से फिर पूछा, हे मित्र, मानव शरीर में रक्त विकार, वायु दोष, अंधापन और लंगड़ापन जैसे विभिन्न रोगों का कारण क्या है? ये सारी बीमारियां क्यों हैं? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो प्राणी मुझसे विमुख होकर माया में सभी सुख ढूंढने का प्रयास करता है वह क्रोधी, रक्त चूसने वाला, आलसी, दरिद्र, वायु प्रदूषण जैसे विभिन्न रोगों से पीड़ित होता है। जो पत्नी आत्मनिर्भरता का अभ्यास नहीं करती वह संयम रोहित जैसे विकर्ष से घिरी रहती है। अर्जुन ने फिर कहा, हे मधुसूदन, शिल्पा, मुझे गुरु दक्षिणा के बारे में कुछ बताओ, गुरुदेव की महिमा के बारे में। श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे धनुर्धर, समस्त मानव जाति के हितैषी आप धन्य हैं। आपका यह प्रश्न। हे पार्थ, तुम्हारी माता धन्य है। जो ब्रह्मचारी और संयमी व्यक्ति अपना जीवन पूरी तरह से भक्ति और परोपकार के लिए समर्पित करता है उसे गुरु बनाना चाहिए। मुझे अपने गुरु द्वारा बताए गए तरीके से पूजा करनी चाहिए। गुरु की कृपा से वंचित प्राणी अनेक प्रकार के पाप भोगता है। ऐसे प्राणी का मुख दिखाना भी पाप है। अर्जुन संपूर्ण विश्व के गुरु हैं। वास्तव में जगन्नाथ विद्या के गुरु हैं। काशी चारों वर्णों के गुरु हैं। ब्राह्मण के गुरु हैं। सन्यासी वह चांडाल के समान हैं। जिस स्थान पर औषधियों का भंडार रखा जाता है वहां गंगा का जल अशुद्ध हो जाता है। उस प्रकार के गुरु की प्रतिदिन पूजा और अपवित्रता की जाती है। जिस मनुष्य के कर्म निष्फल हैं, कुत्ता, सुअर, गधा, कौवा, यदि वह इन्हें प्राप्त कर लेता है तो वह अजगर के समान व्यर्थ काल में डूब जाता है और सदैव निंदित होता है। अर्थात गुरु की दीक्षा के बिना प्राणियों की मुक्ति संभव नहीं है। जो गुरु की सेवा करता है उसे कई अश्वमेध यज्ञों के बराबर पुण्य फल मिलता है।
हे अर्जुन, जो कोई तुम्हारा यह समाचार करेगा और सुनेगा, वह गर्भ के दुखों से छूट जाएगा, 84 लाख नरक योनियों से छुटकारा पा जाएगा, उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होगी और उस व्यक्ति पर भगवान कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहती है।